अगली खबर चमरा से है। चौफुलिया में गुरुवार को इंटरलॉक सड़क में घटिया सामग्री काम में लेने व अन्य मांगों को लेकर व्यापार व किसान मजदूर संघर्ष समिति के अध्यक्ष नथुराम सैनी की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं ने धरना शुरू किया। धरने में कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की। धरने को संबोधित करते हुए सैनी ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक धरना जारी रहेगा। इंटरलॉक सड़क में घटिया सामग्री काम में लेने पर कार्यकर्ताओं को रोकने पर पीडब्ल्यूडी विभाग के एईएन ने मजदूरों के साथ मारपीट व राज्य कार्य बाधा का झूठा मामला दर्ज करवा दिया, जबकि किसी के साथ मारपीट नहीं की गई। इसी को लेकर किसान मजदूर संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने चमरा चौफुलिया में धरना दे दिया। यह भी बताया कि पीडब्ल्यूडी विभाग के ठेकेदार ने 29 सितंबर तक इंटरलॉक लगाने के लिए खुदाई की मलबे पर रोलर नहीं चलाया था। धरने व आंदोलन की खबर प्रकाशित होने के बाद गुरुवार सुबह ही ठेकेदार ने रोलर लाकर चला दिया, लेकिन इंटरलॉक सड़क निर्माण में पानी की निकासी के लिए ढलान व नालियां नहीं बनाई गई। गिट्टी की जगह पहाड़ी कच्चा मलबा डलवाया जा रहा है। संघर्ष समिति की प्रमुख मांगे ये हैं कि चमरा चौफुलिया में नेवरी रोड पर चल रहे इंटरलॉक निर्माण कार्य को माप नाप के हिसाब से कार्य किया जाए। सड़क के दोनों तरफ पानी निकासी के लिए नालियां बनाई जाए। चौराहा पर सर्किल बनाया जाए। नेवरी रोड पर 3 फेज सिटी लाइन से जोड़ा जाए। 3 साल से कार्य अधूरा चल रहा है। नेवरी रोड पर 2 ट्यूबवेलों को गहरा करवाया जाए और 4 महीने से पानी की किल्लत चल रही है। आवारा पशुओं को गौशाला में शिफ्ट किया जाए, जिससे रोज हादसे होने से बचे, किसानों की फसल बर्बादी के नुकसान से बचे। धरने में शीशराम रावत, पूर्व पंचायत समिति सदस्य रामेश्वर कसाना, राजू दोराता, नागरमल सैनी, रतन धाराबाई, हेमराज गुर्जर, गंगाराम, रतन सिंह राठौड़, जगदीश प्रसाद, विवेक, बाबूलाल, राजेंद्र, राम अवतार आदि शामिल थे। गांव चमरा से आम नागरिक हमारे यहाँ पर जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं और जो ठेकेदार हैं, ये सब मिले हुए हैं। यहाँ के जो आम आदमी हैं, दुकानदार हैं, सबके साथ में अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। लोगों को डराकर, धमकाकर, घटिया सामग्री लगाकर, मतलब ये जो इंटरलॉक लगा रहे हैं, अगर इनको एक बार हाथ में लेके ऊपर से नीचे डाल देंगे तो इनके 4 से 5 टुकड़े हो जाएंगे। और न कोई ढलान है, लेवलिंग वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं है इसमें। और हमारा कहने का मतलब ये है कि जब कोई अधिकारी यहाँ पर मौके पर है ही नहीं और उसके बावजूद इनके ऊपर राजकार्य बाधा का जो मुकदमा लगाया है, किसके ऊपर लगाया है मुकदमा? मुकदमा हमारे 3 भाई हैं, उनके ऊपर लगाया है और वो भी बिल्कुल नाजायज़ है। अगर उन्होंने कुछ किया होता तो शायद हम मान लेते कि इन्होंने कुछ किया है, बाकी इन्होंने कुछ किया नहीं। उन लोगों ने इनको धमकी दी है कि हम आपको बोकिट की देके जान से मार देंगे, हमारी इंश्योरेंस है, हम ऊंची पूंछ वाले हैं, हमारे पास ये हैं, सबको मंथली देते हैं, वो देते हैं। इतनी बातें हुई हैं, उसके बावजूद देखो तैस में आके आदमी गुस्से में आके कुछ भी मतलब बोले तो वो तो बिल्कुल गलत है। मतलब इतना नहीं होना चाहिए। ये जो मुकदमा लगा है ये भी सरासर गलत है। भाई चलो माल घटिया लगा रहे हैं, लेकिन लोगों के ऊपर मुकदमा क्यों? भाई रोड के ऊपर टोल टैक्स वगैरह सब लेते हैं, मंथली देते हैं, अधिकारियों को देते हैं, हमें उनसे कोई वो नहीं है। लेकिन माल एकदम, ये मेन मार्केट है 8 गाँवों का, इतना बड़ा मार्केट है, शायद गुड्ढा के बाद में 2nd नंबर चमरा चौफुलिया का आता है। तो उसके अंदर काम हो वो बिल्कुल सही हो, लेवलिंग के माध्यम से लेवलिंग करके और इंटरलॉकिंग की जाए तो बहुत ही अच्छा काम होगा, सराहनीय काम होगा। दूसरी बात, नाली की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में है देखो नल वगैरह आते हैं, उनका पानी है वो नाली के माध्यम से चला जाए। बेचारा एक दुकानदार है, उसके सामने तो पानी भरा पड़ा रहे और दूसरे के सामने नहीं, इसका ये औचित्य नहीं है। कहने का मतलब यही है कि काम करो तो तरीके से करो, वरना ऐसे काम हम होने नहीं देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। मुकदमा 3 पे लगाया, 300 आदमी मेरे पास खड़े हैं, मुकदमा लगाना हो तो लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। हम खतरों से खेलने वाले खिलाड़ी हैं, मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। आपका नाम? मेरा नाम हेमराज गुर्जर है और मैं चमरा से हूँ। और रेल की पटरी गुजर पहले भी पाड़ दी, अब भी पाड़ दिखा देंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। 27 तारीख सुबह 12:30 बजे की बात है, जहाँ ठेकेदार की जेसीबी चादरी माँ जोड़े
मार ठेकेदार का नंबर लिया जी ये खाना खावा के लिए चलेगा। बाद 2:30 बजे वो दोबारा आया तो मैं और राजू देवरा तो एक नाकेमर सैनी है 4-5 आदमी आ रहा पूछे में कि 8 के तो ठेकेदार का नंबर देना एन का नंबर दे। तो मैं इस बात करें तो नाली निकलनी चाहिए और ये काम होना चाहिए जी के बाद हमारे वो गाली गलौज करवा लागो। गाली गलौज जो जो ठेकेदार का आदमी था ना उसने हमारे को धमकी दी कि पॉकेट की दे के मार दूंगा, पैर तोड़ दूंगा, गोली चला दूंगा और अप्रोच वाला आदमी और चौफला को खाली करवा दूंगा मैं। इतनी धमकी दी। इसमें आके हमने अफसाब से उसको वो हमारे धक्का मुक्की देना, हमने भी उसके धक्का दे दिया। फिर खुद अपने आप ही उसने वो बुटसेट बाटसेट बटन वो फाड़ लिए और मौका के ऊपर न तो एन था न कोई सरकारी कर्मचारी था और कोई नहीं था यहाँ, खाली वो ठेकेदार के आदमी थे और हमारे 3 के खिलाफ फिर मुकदमा दर्ज करवा दिया ज़बरदस्ती। अब आपकी क्या क्या मांग है? अब हमारी मांग ये है, एक तो पहले सबसे पहले जो है जांच की जाए कि मौका के ऊपर जो वो आयन था वो मौके पे था या नहीं, पहले तो उसकी जांच की जाए और हमारे मुकदमा लगाए वो मुकदमा वापस लिया जाए। और चौफुलिया की जो ये निर्माण कार्य चल रहा है जो मापदंड के हिसाब से काम किया जाए। और दूसरी बात है जो नाली है साइड में वो नाली बनाई जाए, ना चौफुलिया के दुकानदार पानी भरेगा परेशान हो जाएंगे। ये हमारी मांगे, जब तक मांगे नहीं मानेंगे जब तक हम धरना नहीं उठाएंगे, चाहे हमारे को भूख हड़ताल पे बैठना पड़े और चाहे कुछ भी करे। और ये गुंडा लाएगा, प्रशासन लाएगा, गोली चलाएगा, कुछ भी करेगा तो हम इसके लिए तैयार हैं, काम चालू नहीं करने देंगे। आपका नाम? मेरा नाम है चौरा चौफुलिया से आता हूँ, मेरा नाम श्री इस्लाम रावत। चौरा चौफुलिया में व्यापार मंडल एवं किसान संघर्ष समिति द्वारा धरना दिया जा रहा है। आइए इनसे बात करते हैं, किस मामले को लेकर ये धरना दे रहे हैं। हाँ, इनसे बात करेंगे, इसलिए करेंगे कि एक तो जो इंटरलॉक लगा रहे हैं ना, कहाँ लगा रहे हैं इंटरलॉक? सड़क के किनारे लगा रहे हैं ना, जो नीचे खुदाई करते हैं उसमें भी सही तरीके से होना चाहिए। न उसके ऊपर कोई लोडर चलता है न कुछ और ऐसे ही चल रहा है, उस पर लोडर चलना चाहिए। और पानी के ढलान के लिए कम से कम उसमें ढलान तो होना चाहिए ना, वो ढलान नहीं छोड़ रहे हैं, वो ढलान होना चाहिए। और ये जो कार्य कर रहे हैं ना वो घटिया सामग्री लगा रहे हैं। सर, निर्माण कार्य में घटिया सामग्री लगाई जा रही है? हाँ, घटिया सामग्री लगाई जा रही है। तो इसकी आपने किसी को शिकायत की है? शिकायत की, किसको की थी? एक बार नहीं 5-7 बार की हुई है, ज्ञापन भी दिए हुए हैं। उसके बाद में भी कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, तब इनको कहा जाता है तो झूठे मुकदमे लगाते हैं। मुकदमा कौन लगाता है? मुकदमा PWD का जयन लगाता है। और क्या वो यहाँ था ही नहीं, न कोई सरकारी कर्मचारी था, उसके बावजूद ये मुकदमा कैसे लगाते हैं ये समझ में नहीं आता है। अगर उस वक्त कोई जयन या कोई भी सरकारी कर्मचारी होता तो मान लेते इसकी ये सरकारी कार्य में बाधा है, ठेकेदारी प्रथा है। ठेकेदार को कहा जाता है कि ये काम सही तरीके से करो तो वो तो वापस से धमकियाँ देता है। तो अब आपकी प्रमुख मांगे क्या क्या है? प्रमुख मांगे ये है कि एक तो ये घटिया सामग्री लग रही है ना, ये नहीं लगनी चाहिए। ये फिर से खोद कर नीचे से जयन खुद आ जाए और भी जो तकनीकी कमियाँ हैं देखें, सरकारी कर्मचारी खुद भी देखें इस चीज़ में कमियाँ हैं कि नहीं है। कमी चल रही है, कर्मचारी को मालूम है, उसके बाद में भी कमियाँ चल रही हैं, तो बताओ कैसे बर्दाश्त हो। तो हमारा कहना ये है कि जो भी काम है वो सही तरीके से होना चाहिए। और पानी के लिए नाली, अगर नाली नहीं होती है तो कम से कम इसमें ढलान तो होना चाहिए जिससे कि पानी निकल कर आगे चला जाए। ये बताओ चौफुलिया में पानी निकलेगा किधर है? निकलने के लिए जगह ही नहीं है। अगर ऊंचान कर दिया तो फिर यहाँ पानी भरा रहेगा। तो सड़क और ये जो काम कर रहे हैं वो किस काम का है? और जगह भी मुकदमा लगाया नहीं, मुकदमा जो लगाया है वो वापस ले भाई। आपका नाम? मेरा नाम है पूर्व पंचायत समिति सदस्य रामेश्वर लाल कसाना साहू।